नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। रामलला आएंगे की धूम समूचे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी सुनाई देने लगी है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में राम की नगरी अयोध्या से सीता की नगरी सीतापुर के 30 साधु संतों को आमंत्रण आने से वह आह्लादित हैं। 88,000 ऋषि मुनियों और महर्षि दधीच की तपोभूमि नैमिष मिश्री की धरती के साधु संतों को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से आए आमंत्रण पत्र देने के लिए विश्व हिंदू परिषद की टीम जब संतों के पास पहुंची तो उनमें हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि श्री राम के जन्म की कारण भूमि नैमिष सारण रही है। इसी धरती पर मनु शतरूपा ने कठोर तपस्या करके भगवान से पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त किया था। इसी के बाद भगवान श्री राम का अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म हुआ। आई इंडिया आपको यह बताएगा कि सीतापुर के वह 30 ऐसे कौन कौन से साधु संत हैं जिन्हें राम जन्मभूमि की ओर से आमंत्रण के लिए चयनित किया गया है। देखें नैमिष सारण से आई इंडिया के संवाददाता सुनीत पांडे की यह खास रिपोर्ट। भगवान श्री राम की अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सभी में उल्लास बढ़ता जा रहा है। सीता की नगरी सीतापुर में साधु संतों को इस तिथि का साक्षी बनने का बेसब्री से इंतजार है। प्राण प्रतिष्ठा के 7 दिन पहले शुक्रवार को जैसे ही 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि नैमिष और मिश्रिक के साधु संतों को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से भेजे गए आमंत्रण को संदेशवाहक के तौर पर विश्व हिंदू परिषद के नेता लेकर पहुंचे, साधु संतों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ की ओर से भेजे गए निमंत्रण में नैमिषारण के साधु संतों को 18 जनवरी को नैमिष आने का न्योता आया है। निमंत्रण देने के लिए विश्व हिंदू परिषद के नेता विपुल प्रताप सिंह, अवध प्रांत के प्रांतीय धर्माचार्य संपर्क प्रमुख बजरंगी विमल मिश्रा, जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी और भाजपा नेता नीरज त्रिपाठी साधु संतों के पास पहुंचे। पहले हम आपको यह बताते हैं कि सीतापुर में वह 30 साधु संत कौन से हैं जिन्हें अयोध्या से श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलावा आया है। इनमें आध्यात्म पीठ नारदानंद आश्रम नैमिषारण के जगदाचार्य स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती, 84 कोसी परिक्रमा समिति मिश्रिक नैमिषारण के अध्यक्ष नारायण दास, बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी, विद्यानंद आश्रम नैमिषारण के महंत स्वामी विद्यानंद सरस्वती, सत्यनारायण दास, नैमिषारण की माता रामानुज कुमारी, नारदानंद आश्रम केशव कुटी नैमिषारण के स्वामी शाश्वतानंद सरस्वती, आध्यात्म आश्रम नैमिषारण स्वामी दिवाकरानंद सरस्वती, पाला आश्रम नैमिषारण की साध्वी सरोज, विद्यानंद आश्रम नैमिषारण की साध्वी मुमुझा, पंचायती धर्मशाला नैमिषारण के बाबा आत्मा प्रकाश, गीतानंद आश्रम नैमिषारण के स्वामी सुरेशानंद, चक्रतीर्थ नैमिषारण प्रधान पुजारी राज नारायण पांडे, पाला आश्रम के बाबा रामचरण दास, साहेब आश्रम कबीरपंथ नैमिषारण के महंत राम अटल साहेब, सुंदरा आश्रम सन्ना के महंत संदास, हनुमान मंदिर मछरेटा के महंत प्रीतम दास, मुल्ला भीरी बाबा जी आश्रम पिसामा के बाबा अंजनी दास, सिद्धेश्वर मंदिर सिधौली के प्रबंधक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती फलाहारी, सिद्धेश्वर मंदिर सिधौली के बाबा पवनगिरी, पामन पीठाधीश्वर बौना भारी सिधौली महाराज कृष्ण किशोर, उदासीन आश्रम अटरिया के स्वामी ब्रजेशानंद, कैलाश आश्रम सन्ना के महंत बिंद्रा दास, हरिहरानंद आश्रम नैमिषारण स्वामी दिव्यानंद, वेद व्यास आश्रम नैमिषारण के व्यास पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री, डंडी आश्रम नारदानंद नैमिषारण के स्वामी रामाश्रम,
पंचायती धर्मशाला नैमिषारण के बाबा ऋषि महाराज, संत कुटी नैमिषारण के महंत राम सेवक रामायणी, मंगला आश्रम नैमिषारण के महंत अमृतदास महाराज, काशी कुटी नैमिषारण के महंत राघव दास, वैष्णव आश्रम राम जानकी मंदिर बाजनगर पिसावा महंत राम बख्श दास शामिल हैं। आइए अब आपको निमंत्रण मिलने के बाद नैमिषारण के साधु संतों के दिल से निकली आवाज को सुनाते हैं। आध्यात्म पीठ नारदानंद आश्रम नैमिषारण के जगदाचार्य स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती बोले, भगवान राम के प्रातः प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम अपनी नैमिष व्यासपीठ की परंपरा की ओर से, पूर्वाचार्यों के योगदान की ओर से हम 18 तारीख को ही वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ उपस्थित रहेंगे और उस ऐतिहासिक क्षण के हम साक्षी बनेंगे। ये हमारे सौभाग्य का विषय है। कितनी पीढ़ियाँ हमारी जो है संघर्ष करते करते वहाँ विलीन हो गई। आज हमारे जीवन में सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उस अवसर पर उपस्थित होकर के उनके प्रतिनिधित्व के रूप में, उनकी परंपरा के रूप में, उनके साधना, स्वाध्याय और अध्यवसाय के रूप में उसके साक्षी बनेंगे। हमारा सौभाग्य है, हम उसमें अवश्य जाएंगे। संघर्ष तो बहुत हुए हैं। 500 वर्षों में, राजाओं के समय में, रानियों के समय में लगभग 72 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं ऐतिहासिक, तलवारों के बल पर, और अब मतों के बल पर लड़ी गई हैं। और आज न्यायालय के आदेश से यह ऐतिहासिक क्षण प्राप्त हुआ है। तो इस संघर्ष में हम हारे जरूर हैं, अनेक बार हारे हैं, लेकिन हमारी आस्थाएं नहीं हारी हैं, हमारा विश्वास नहीं आ रहा है, हमारा उत्साह नहीं आ रहा है। उसका परिणाम हुआ कि आज हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करके परम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। पर आश्रम के बाबा रामचरण दास अयोध्या बुलावे का निमंत्रण पाकर बोले, उनका रोम रोम रोमांचित है। 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, रोम रोम पुलकित है, रोमांचित है, हर्षित है। पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व प्रभावित है, प्रसन्न है, खुश है। और हम ऐसी आकांक्षा करते हैं कि पूरा विश्व इस स्थापना के बाद सुखी और संपन्न बनेगा। नारदानंद आश्रम के सौ कुटी नैमिषारण के स्वामी शाश्वतानंद सरस्वती बोले, अयोध्या में मंदिर निर्माण का होना मोदी योगी के कारण हुआ है। प्रोग्राम जाने का है और मतलब भगवत कृपा से मुझे शुभ अवसर मिला है, तो उसमें हम लोग भव्य दिव्य रामलला की स्थापना करेंगे और अपना सनातन धर्म का मतलब प्रचार प्रसार करेंगे। और हम अपने मोदी जी, योगी जी के ऊपर मतलब बड़ा गौरवान्वित हैं। ये जो मतलब शुभ अवसर आया है, उस पे कहना यही ठीक है। मतलब मानव जीवन मतलब संघर्ष ही है, और संघर्षों के बाद में हमको सबको विशेष कामयाबी मिली है, जिसके लिए हम अपने साधु समाज को मतलब धर्माचार्यों को मतलब धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार से दिनों दिन हमारा सनातन धर्म ये ऊंचाई पे बढ़ता रहे। 84 कोसी परिक्रमा समिति मिश्रिक नैमिषारण के अध्यक्ष नारायण दास ने कहा कि 500 वर्षों बाद यह अवसर प्राप्त हुआ है, इसे दीपावली की तरह मनाएं। ये बड़ा ही सौभाग्य का समय है। रामलला जी विराजमान हो रहे हैं अपने मंदिर में। हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का, हर्ष का, हिंदू समाज के लिए बड़ा ही खुशी का समय है और निमंत्रण मिला है। हम लोग सब जाएंगे, उसमें भागीदारी लेंगे। वेद व्यास आश्रम नैमिषारण के व्यास पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री का कहना है कि 9,50,565 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं जब भगवान श्री राम का अयोध्या में अवतार हुआ था। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं समस्त देशवासियों को कि श्री अयोध्या धाम में इतना बड़ा मंदिर जो विश्व का सनातनी तीर्थ बन गया है और प्राचीन काल से था, तो हम सब लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। मैं व्यासपीठ नैमिषारण्य का अनिल कुमार शास्त्री व्यासपीठाधीश हूँ और मैं सब लोगों को इसके लिए बधाई देता हूँ। आपका आमंत्रण प्राप्त हुआ और हम अवश्य अपने समस्त ऋषि मंडल को लेकर के उस अयोध्या धाम में प्रस्थान करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, दर्शन करेंगे और सबके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये दर्शन
और ये बहुत काल के बाद ये अवसर आया है, तो आप सब लोग इससे लाभान्वित हों। और ये निमंत्रण है, उसके लिए आपको सादर नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। पाला आश्रम नैमिषारण्य के साध्वी सरोज ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मानो सभी जन्मों के पुण्य उदय हो गए हो। हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सभी जन्मों के पुण्य उदय हो गए। मुझे तो इतनी प्रसन्नता है कि हमारे सारे कर्मों के पुण्य उदय हो गए हैं। जो हम आज तक सोचते थे, चाहते थे, वो सब कुछ आज होने जा रहा है मेरी आंखों के सामने। साधु संतों को आमंत्रण देने पहुंचे जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए मोदी योगी को धन्यवाद दिया। आराध्य देव भगवान श्री राम मंदिर में स्थापित हो रहे हैं, इसलिए सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सर्व नेता आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी को धन्यवाद देते हैं नैमिषारण्य तीर्थ की तरफ से। और रामलला विराजमान है, हमारे समय में विराजमान है, तो मुझे लगता है कि हमने कोई पुण्य प्रताप किया होगा कि जो हमारे समय में रामलला अपने स्थान पे मंदिर में अपने निवास में स्थान प्रवेश करने जा रहे हैं। कई पीढ़ियां, हमारी कई पीढ़ियां, कई पूर्वज ये सोचकर वो चले गए इस धरती से कि ये कब बनेगा। आज ये बनकर तैयार हो रहा, तो इस लोक यहाँ पर, और जो हमारे पूर्वज किसी लोक में है, वो सब अपने को गौरवान्वित तो धन्य महसूस कर रहे होंगे कि उनकी आज पीढ़ी तो एक दर्शन करने को पा रही रामलीला को उनके अपने निवास में। कितने संतों महात्माओं को आज आपके द्वारा निमंत्रण पत्र दिया गया? आज तो लगभग 30 संत महात्माओं को, विपुल जी जो हमारे प्रदेश के विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, विमल जी हमारे हैं विश्व हिंदू परिषद नेता, बजरंग दल के नेता, इनके नेतृत्व में हम लोग नैमिषारण्य के 30 संत और महात्माओं को आज आमंत्रण पत्र देना है। उसी श्रृंखला में आज कई संत महात्माओं को देते हुए आदरणीय राजनाथ जी के पास निमंत्रण पत्र लेकर आए हैं, जो चक्र तीर्थ के प्रधान पुजारी हैं। साधु संतों को विश्व हिंदू परिषद की ओर से आमंत्रण देने के बाद नेता विपुल प्रकाश सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए वह भी सुनते हैं। 500 वर्षों बाद प्रभु श्री राम का अयोध्या में पुनर्स्थापना हो रही है, जिसका निमंत्रण 30 संतों, नैमिष क्षेत्र के 30 संतों का निमंत्रण है, जो हम लोग देते हैं। अभी श्रृंखला में हम लोग चक्रतीर्थ पे आए हैं, प्रधान पुजारी जी को दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे श्री हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के प्रभु श्री राम के दर्शन कराए थे, ऐसे ही ये जो आ रहा 22 तारीख, ऐसे ही हम लोग श्री राम के दर्शन करेंगे। और जो हृदय में बसे हुए श्री राम हैं, उनके हम लोग दर्शन करने का महत्व मिलेगा। और हमारे जितने संत महात्मा हैं, ऐसे पूर्ण कार्य के साक्षी बनेंगे और वहाँ पे जाएंगे और हमारे भगवान श्री राम का जो है पुनर्प्रतिष्ठा होगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।